श्वेता एंड वेलकम टू टेन फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स में ऊर्जा बैंड के बारे में जानेंगे, यानी क्या एनर्जी बैंड के बारे में जानेंगे कि आखिर में एनर्जी बैंड जो होता है क्या होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा पट्टी भी कहते हैं, यानी इस ऊर्जा बैंड को यानी एनर्जी बैंड को हम ऊर्जा पट्टी भी कहते हैं या ऊर्जा बैंड भी कहते हैं। यानी इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर में ऊर्जा पट्टी जो होता है क्या होता है या एनर्जी बैंड जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो परमाणु होते हैं विलगित होते हैं, क्या अकेले अकेले जब होते हैं विलगित होते हैं और उनका जो ऊर्जा होता है हमेशा यानी अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। लेकिन क्या किया जाता है, जब परमाणु को कोई चीज बनाने के लिए यानी कठोर चीज यानी ठोस चीज बनाने के लिए जब पास पास लाया जाता है तो उनका ऊर्जा जो होता है बढ़ जाता है। क्या ऊर्जा जो होता है बढ़ जाता है। यही क्या होता है हमारा, यानी उसको ठोस बनाने के लिए जो ऊर्जा पास पास लाया जाता है वही क्या होता है हमारा ऊर्जा बैंड। यानी क्या किया जाता है, ऊर्जा बैंड को यानी एनर्जी बैंड में क्या होता है, कोई भी चीज ठोस बनाने के लिए परमाणु की आवश्यकता होती है और परमाणु जो होते हैं विलगित होते हैं और उन विलगित परमाणु को एक जगह लाया जाता है तो उससे क्या बनता है, हमारा कोई चीज का निर्माण होता है और वही में क्या होता है हमारा ऊर्जा बैंड होता है। यानी क्या उस चीज का निर्माण ही क्या कहलाता है, हमारा ऊर्जा बैंड कहलाता है या ऊर्जा पट्टी कहलाता है। तो इसके बाद समझेंगे कि ये हम लोग समझ लिए कि आखिर में ऊर्जा बैंड जो होता है क्या होता है या ऊर्जा पट्टी जो होता है क्या होता है। इसके बाद समझेंगे कि इसके टाइप्स, यानी क्या टाइप्स, यानी ऊर्जा बैंड के जो होते हैं टाइप्स भी होते हैं। जैसे में क्या होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। यानी वैलेंस यानी संयोजी बैंड, यानी क्या संयोजी बैंड, और कंडक्शन यानी चालकता बैंड। यानी ये दो तरह के बैंड होते हैं जिसमें सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में बैलेंस क्या होते हैं, यानी बैलेंस बैंड क्या होते हैं। तो बैलेंस बैंड जो होते हैं सबसे पहले समझेंगे, यानी बैलेंस बैंड जो होते हैं किसी भी परमाणु में क्या होता है, किसी भी परमाणु में क्या होता है, ये वैलेंसी होता है। क्या होता है, वैलेंसी होता है। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे, मान लेते हैं कि 16 क्या है, 16 यानी क्या हो जाए, सल्फर हो गया। तो इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 4 10 हो गया, उसके बाद 3p4 हो गया। क्या हो गया, 3p4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 जो हो जाएगा इसका वैलेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, सभी परमाणु में हमारा क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो ये क्या होता है हमारा, ये वैलेंसी बैंड में क्या होता है, इसमें वैलेंस जो होता है इसमें वैलेंसी का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे कंडक्शन बैंड जो होता है, ये कंडक्शन बैंड जो होता है ये वैलेंस बॉन्ड से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं चालकता बैंड में। यानी क्या कहलाता है, चालक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यही क्या कहलाता है, हमारा कंडक्शन बैंड कहलाता है। यानी कोई भी परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे में मान लेते हैं कि Na क्या होता है, Na का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर परमाणु बनाएंगे तो यहाँ पे 2 8 2 8 उसके बाद 1 हो जाएगा। तो ये 1 जो है हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्ष में घूर्णन करता है और किसी को जरूरत होता है तो यही इलेक्ट्रॉन जो होता है जाता है। तो यहाँ पे जैसे में यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा नाभिक हो गया और उसके बाद ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद बाहरी कक्ष में कितना होगा, 1 होगा। तो यही 1 जो हो गया, यानी यही एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बाहरी कक्ष में घूर्णन करता है और यही जो होता है बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा कंडक्शन, यानी ये क्या हो गया चालकता, यानी चालकता बैंड में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा कंडक्शन बैंड हो गया। उसके बाद समझेंगे ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है कि ये क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के क्या होता है, ये अंतराल को, यानी क्या कहते हैं, इसके बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी इसके अंतर को क्या कहते हैं हम, यानी मान लेते हैं कि ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है इसका क्या हो जाता है, मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड को अगर हम क्या करते हैं, उसके अंतराल जो होता है, यानी उसमें अगर हम गैप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो अंतराल आता है वही क्या कहलाता है, हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऊर्जा बैंड हो गया। उसके बाद जानेंगे कि ऊर्जा बैंड के आधार पर जो होते हैं चालक, अर्धचालक और
और कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक, अर्धचालक और उचालक होते हैं, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो इसके बाद समझेंगे कि आखिर में ऊर्जा बैंड के आधार पर वह कैसे होते हैं, यानी हम लोग फिगर से ही समझ सकते हैं ऊर्जा बैंड के चालक, अर्धचालक और कुचालक को। इसके बाद समझेंगे हम कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में चालक जो होता है क्या होता है। चालक में हम लोग कैसे समझेंगे ऊर्जा बैंड, यानी ऊर्जा बैंड जो होता है चालक में कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया, एक डब्बा हो गया। इससे हम डब्बे से समझ सकते हैं, यानी इस फिगर से ही हम समझ सकते हैं इस ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। तो एक और बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो अर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये VV यानी क्या हो गया, ये वैलेंसी बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? वैलेंसी बैंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये एक कंडक्शन बैंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे CB यानी कंडक्शन बैंड हो गया। उसके बाद समझेंगे कि वैलेंसी बैंड जो होता है वह पूरा क्या होता है, भरा रहता है। क्या होता है? पूरे तरह से भरा रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा, वैलेंसी बैंड जो हो गया पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? और ये CB में क्या होता है, यानी कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि वैलेंसी बॉन्ड जो होता है ऊपर में चला जाता है और आंशिक रूप से भरा होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से भरा होता है। तो ये क्या होता है, ये VV जो होता है यानी वैलेंसी बैंड जो होता है एक में पूरा भरा होता है, यानी पूरी तरह से भरा होता है। और क्या होता है, इसमें आंशिक रूप से भरा होता है। यानी ये VV जो होता है यानी वैलेंसी बैंड जो होता है ये किसी भी में अपने यानी अकेले नहीं रह सकता है। क्या होता है, ये भर ही यानी क्या होता है, ये पूरा भरेगा या आधा भरेगा, यानी आंशिक रूप से रहेगा या पूरी तरह से रहेगा, लेकिन वैलेंसी बैंड जो होता है रहता ही है। उसके बाद समझेंगे एक और फिगर से, यानी इसके अंतराल को क्या कहते हैं हम, 0.07 का इसका अंतराल होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल का। उसके बाद यहाँ पे एक और फिगर समझते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, इस पर क्या होता है, ओवरलैप होता है। क्या होता है? ओवरलैप होता है। तो ये क्या हो गया, ये CB हो गया, यानी कंडक्शन बैंड जो होता है इस वैलेंसी बैंड पर क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया VB हो गया, यानी क्या हो गया, VB हो गया यानी वैलेंसी बैंड हो गया। और ये क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड जो होता है उस पर ओवरलैप होता है। ये क्या हो गया, ओवरलैप होता है। तो इसमें क्या होता है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर में है। तो ये क्या हो गया, इस पे ओवरलैप हो गया। क्या हो गया, ये इस पर ओवरलैप हो गया, ओवरलैप यानी क्या हो गया, इस पे क्या हो गया, यहाँ पे इस पे ये क्या, ये CB जो होता है यानी कंडक्शन बैंड जो होता है इसके ऊपर में चढ़ जाता है। तो क्या होता है, वैलेंसी बैंड भी जो होता है उसमें थोड़ा सा भर जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, चालक बैंड हो गया। क्या हो गया, चालक के आधार पर, यानी चालक हो गया, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर जो होता है चालक में इसी तरह से क्या होता है, भरा होता है कंडक्शन बैंड। और क्या होता है, वैलेंसी बैंड जो होता है इसी तरह से भरा होता है। तो ये परीक्षा में जो होते हैं पूछे जाते हैं, 12th के परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आखिर में ये यानी 5 नंबर में पूछे जाते हैं क्या, ये कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और चालक और कुचालक के बारे में बताएं। तो क्या करेंगे हम, ये फिगर बनाकर हम लिख सकते हैं कि क्या होता है कि कुचालक में एक में क्या होता है, वैलेंसी जो होता है यानी वैलेंसी बैंड जो होता है पूरी तरह से भरा होता है। और एक में क्या होता है यानी CB में यानी कंडक्शन बैंड में जो होता है आंशिक रूप से भरा होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक ओवरलैप होता है। क्या होता है, ओवरलैप होता है। ये कंडक्शन बैंड जो होता है VV पर यानी वैलेंसी बैंड पर ओवरलैप होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अपने से भी, यानी ये फिगर हम समझ लेते हैं तो अपना भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद समझेंगे हम अर्धचालक के बारे में। क्या, अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक में क्या होता है कि 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, जो CB होता है यानी कंडक्शन बैंड जो होता है पूरी तरह से रिक्त होता है। क्या होता है, रिक्त होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये क्या होता है, 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, ये खाली होता है। इसके बाद समझेंगे कि 0 केल्विन के ताप से या रूम के टेम्परेचर से के ताप से पर या रूम के टेम्परेचर के ताप के बराबर या उसके बाद वाले यानी क्या उससे ज्यादा पर क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेंगे क्या, एक वैलेंसी, क्या वैलेंसी बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये वैलेंसी बॉन्ड जो होता है पूरी तरह से भरा ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से जब इसमें इलेक्ट्रॉन यानी क्या, इस CB में हम ये क्या हो गया हमारा 0 केल्विन ताप से
ज्यादा पर बनाया गया है। क्या ये टेम्परेचर जो होता है, ये टेम्परेचर जो है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन भेजा गया है ये 0 केल्विन से ज्यादा ताप पर है या रूम टेम्परेचर पे है। तो इस पे क्या होता है, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या हो गया, इसमें ऊर्जा अंतराल जो हो गया उससे ज्यादा हो गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस VV में से जब इसमें जाता है तो क्या होता है, इसमें होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल बन जाता है। और इसमें चला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन जो चला जाता है यहाँ पे, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो हो गया होल हो जाता है। क्या हो जाता है, होल हो जाता है। तो होल जो होता है धन आवेश होता है। क्या होता है, होल को हम धन आवेश से कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है। तो इसमें से जब ये जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। और इसमें क्या बन जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे होल बन जाता है। और होल को क्या कहते हैं हम, होल को क्या कहते हैं हम, धन आवेश से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा अर्धचालक के रूप में हो गया। यानी हम लिख सकते हैं, अगर परीक्षा में आएगा तो हम फिगर बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे कि जब 0 केल्विन ताप पर ये Cv जो होता है, यानी कंडक्शन यानी चालकता बैंड जो होता है रिक्त होता है 0 केल्विन के ताप से पर, या क्या 0 केल्विन के ताप से ज्यादा या रूम टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, इसको भरा जाता है इसमें से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और इसमें क्या होता है, वैलेंसी बैंड में क्या बन जाता है, होल बन जाता है। और होल को क्या कहते हैं, हम धन आवेश से दर्शाते हैं। और इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो ये क्या लिख देंगे हम, अर्धचालक के बारे में लिख देंगे, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर। इसके बाद समझेंगे हम कुचालक के बारे में। क्या कुचालक के बारे में, कि आखिर में कुचालक में क्या होता है। तो कुचालक में हम लोग समझेंगे कि आखिर में क्या होता है। तो कुचालक में जो होता है, इसमें Cv जो होता है पूरी तरह से खाली होता है। क्या होता है, पूरी तरह से खाली होता है। और इसका ऊर्जा अंतराल जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम बनाते हैं VV, और VV जो होता है हम जानते हैं ये पूरी तरह से हमेशा के लिए भरा रहता है। क्या होता है, भरा रहता है। और इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा कुचालक के आधार पर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कुचालक में क्या होता है, Cv यानी चालकता बैंड जो होता है रिक्त पूर्णतः खाली होता है। और इसमें क्या होता है, ये VV जो होता है भरा रहता है, यानी ये पूरी तरह से भरा होता है। और इसका ऊर्जा अंतराल जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो ये क्या हम लोग आज सीख लिए कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को ऊर्जा बैंड के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।